देखो सुनो, क्या है ना कि हमने हमेशा बोला है बच्चे, सबको बोला, क्या बोला, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये देखो कि भैया हमने न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है। हमने बताया आपको हमेशा कि अप्रोच कैसे करना है, ये पता चल गया तो बाकी सारी बातें हमें पता होंगी। तो पहला पॉइंट अप्रोच करने का है कि देखो कि पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा और हमने हमारा दिमाग माइंड पहले ही गया फाइंड पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को स्टडी करो, पढ़ लो एक बार। अब बिना पढ़े मत जाओ फाइंड करने के लिए, हाँ एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद क्वेश्चन अगर पहली बार में ही समझ में आ जाए तो फिर वेल डन, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर मान लो कि समझ में ना आया तो सिर्फ ये देखो कि हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हमने मान लो क्वेश्चन पढ़ा और हमारी नजर गई फाइंड पे। हमें देखा बोल रहा है कि हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए क्या, रेशियोज of the areas of the areas ट्रायंगल AOB। देखो सुनो बच्चे, ट्रायंगल की बात की गई है, हाँ एक ट्रायंगल है AOB और एक ट्रायंगल है COD। मतलब कि दो ट्रायंगल है कोई, मान लो एक ट्रायंगल है AOB, मान लिया AOB। अगर हम सिर्फ इतने को देखें तो ऑब्जर्वेशन ये बनती है कि भैया एक ट्रायंगल है AOB, एक ट्रायंगल है COD। हमें क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है रेशियो इनके एरिया का। मतलब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो सुनो, हमें लिखना है यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे। देखो सुनो, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है, हमने जस्ट ये ऑब्जर्वेशन लिया है, हाँ। अब इसको आपको नहीं लिखना है सीट में, ऑब्जर्वेशन दिमाग में लेना है, यहां सोचना है, ठीक है। अब इतनी ही बात को सोच के हम एक चीज तो लिख सकते हैं ना, क्या, हाँ हम एक चीज तो लिख सकते हैं ना कि भैया टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ऐसा लिख देंगे हम। देखो सुनो, टू फाइंड हम लिख सकते हैं। देखो हम आज एक एक स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं बच्चा, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। देखो सुनो, हम लिख सकते हैं ना टू फाइंड, क्या फाइंड करना है। अब कुछ नहीं, देखो सुनो, जो लाइन है जैसा है सीधा लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो सुनो क्या बोल रहा है, रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। रेशियो बोला है ना तो फिर ले लो H2 ले लो, H2 ले लो, H2 क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। मीनिंग ये हुई कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अब सुनो, इसको तो माइंड में लेना था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, इसको लिख लोगे। अब सुनो, ये जो रेशियो होता है ना बच्चे, जैसे मान लो कि A:B है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ऐसे लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे लिखा करना, इसको मत लिखो। हालांकि ये यही सही है, रेशियो की बात होगी तो ऐसे लिखो, लेकिन इस रेशियो को बटे में भी लिख सकते हो। जैसे देखो A:B को A/B लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से दिस वन इज टू दिस वन को हम दिस वन बाय दिस वन लिख सकते हैं। तो हमने इसको हटा दिया। लो, समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे बच्चे, कुछ बच्चों का यहां भी डाउट होता है, तो हमने लो एक एक स्टेप आज बोलना है क्या होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये क्या होगा। देखो सुनो बच्चे, जैसे ही एरिया की बात आई और दो ट्रायंगल की बात आई और ट्रायंगल के एरिया की रेशियो की बात आई तो दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आया, अच्छा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, दो ट्रायंगल हमने पढ़ाया है ना कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमने आप सबको पढ़ाया होगा, याद करो वो दिन जब हमने पढ़ाया था तो हमने बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, अगर ट्रायंगल AOB और COD आपस में सिमिलर हो। अब एक एक करके हम स्टेप बढ़ाते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारी कि हमें जो भी दिया गया है फाइंड करने के लिए, अब उससे हमें चीजों को ऑब्जर्व करना है, हाँ उससे ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी वहां से बनती है। तो देखो
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात की गई है और दोनों के एरिया के रेशियो की बात की गई है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये आती है क्या कि भाई अगर ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाए ट्रायंगल COD के, अगर ये वाली बात हो जाए, कुछ भी करके अगर हम ये प्रूफ कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो बातें हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, क्या हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर, मींस AB बाय CD या फिर AO बाय CO, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू OB बाय OD, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AB बाय CD, इसका स्क्वायर। देखो ये वाली बात, ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा कब, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो। ये हम जब सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं बच्चे, हम आप सबको ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हम बस समझाने के लिए लिखे हैं कि कैसे हमें अप्रोच करना है। अब हम जो है ना अप्रोच करेंगे। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, तो हमको ये फाइंड करना है। तो अब जो है ना हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हमको कुछ भी करके इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना, ये माइंड में आया, लेकिन भाई अभी तक ना तो हमें डायग्राम गिवन है ना ही हमें डायग्राम बनाया है, तो भैया हम हवा में तो प्रूव नहीं करेंगे ना। तो अब सेकंड प्रॉब्लम ये आई, देखो सुनो, हम बता रहे हैं क्या कि हमें जब किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तभी जाके हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने आप को एक सिस्टम इस तरीके से लेके जाओ कि आपको जरूरत पड़े, हाँ जरूरत पड़ेगा तो दिमाग अपने आप ही खुलेगा। हाँ इसको खोलो बच्चे, यहां से भी खुल गया तो सारी बातें समझ में आएंगी। तो क्या खोले कि भैया ये दोनों ट्रायंगल चाहिए। अब ये दोनों ट्रायंगल लाओगे कहां से, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे कैसे, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। आओ फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। देखो सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम। देखो सुनो, एक वर्ड हमने देखा ट्रेपेजियम ABCD। अब रुक जाते हैं यहाँ पे, होल्ड किया हमने, क्वेश्चन पूरा पढ़ने का हमने जरूरत भी नहीं है। एक वर्ड ट्रेपेजियम हमने जैसे ही देखा तो ऑब्जर्वेशन आई, अच्छा ट्रेपेजियम है, अरे भाई ट्रेपेजियम है तो कुछ ये शेप की बातें की जाएंगी, ऐसा कुछ होगा, जनरली हम यही करते हैं। अब ABCD बोल रहा है तो बातें कैसे कैसी हो सकती है, या तो हम ABCD ऐसे लिख दें या फिर हम मान लो कि हम ABCD यहां से लिख दें, जो भी होगा। देखो ABCD ये क्लॉकवाइज ऐसे लिख दिया, ABCD ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख दिया, या फिर मान लो ABCD यहां से लिख दो, ऐसा कुछ भी। हमने ये एक ऑर्डर में लिखना है। मान लो कि हमने ये लिख दिया, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमने ये लिख दिया, तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रेपेजियम बनाया। अब ट्रेपेजियम है तो डायगोनल होंगे, तो मान लो ये AC एक डायगोनल है, हमने मीट कर दिया। हम खुद ही कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वर्ड पर है ट्रेपेजियम ABCD, एक वर्ड ट्रेपेजियम ABCD पर है और उसके बाद हम खुद ही ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ तो सोचने का जरूरत नहीं है ना, इतना तो हमें आता है। और दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो BD है इसको हमने मीट कर दिया। अब सुनो, दो डायगोनल जब एक दूसरे को कट करते हैं ना तो उसको पॉइंट हमें नाम देना होता है। अब इस पॉइंट का हम नाम या तो खुद से दे दें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है तो क्वेश्चन से देख के देंगे, मेंशन नहीं है तो खुद से देंगे। अब हम सब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डायगोनल्स मेंशन किया गया है ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD के जो डायगोनल्स हैं कौन कौन से, AC एंड BD, ठीक है ना, AC एंड BD विथ पैरेलल। अच्छा एक पॉइंट और दिया है क्या कि भैया AB जो है वो DC के पैरेलल है, वो तो हम वैसे भी जानते हैं कि भैया ये जो साइड है ये इसके पैरेलल ही होगा। AB जो है वो पैरेलल है DC के, अच्छी बात है। क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD के जो डायगोनल है दोनों ये इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट O। देखो पॉइंट मेंशन कर दिया है तो ये वाले पॉइंट को लिख दो कि तुम O हो, क्यों, क्वेश्चन में ही तो मेंशन किया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, देखो इफ AB इक्वल्स टू 2CD, अब यही हमारे लिए जो है ना की है, हाँ की है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, हाँ अब इसको जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं इस ट्रेपेजियम में कि ये ट्रेपेजियम के बनते ही हमें जिस चीज की जरूरत थी, क्या यहां से कुछ हमें मिल रहा है रिलेशन। हमें जरूरत किस चीज की थी, हमें जरूरत थी दो ट्रायंगल की। कौन कौन से ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल COD।
हम बोले क्या, हमें चाहिए ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। हमने देखा रे भाई ए यहां बैठा है, ओ यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया, ए से ओ गया, ओ से बी गया, तो ए ओ बी एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है ट्रायंगल सीओडी। तो देखो सी यहां है, ओ यहां है, डी यहां है, तो एक ट्रायंगल ये हो गया। मतलब दो ट्रायंगल तो हमको मिल जा रहा है। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल हमें ऐसा मिल जा रहा है जहां पे ए ये वाला, देखो बी ये वाला, ओ ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हमको सीओडी कैसे मिल जा रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे मिल जा रहा है ना, जहां पे ये वाले पॉइंट ओ ही है, कॉमन पॉइंट है ना, ओ इसका भी, लो हम दोनों को अलग अलग पॉइंट देते, मान लो ये भी ओ है, ये भी ओ है, ये सी है और ये डी है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अच्छा, इस डायग्राम के हिसाब से ये ट्रायंगल थोड़ा छोटा है, तो छोटा बना दो ताकि आपको कोई डाउट ना आए। हाँ, डाउट ना आए। अब देखो सुनो, छोटा बनाते बच्चा, मान लो ऐसा ट्रायंगल है। अब देखो, अब तो हो गया ना, ये छोटा है तो ये भी छोटा कर दिए, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखो सुनो, तो ये जो ट्रायंगल है ना सी ओ डी हमने बना दिया, सी ओ डी, ठीक है। इसके बाद ए ओ बी, देखो हमने बना दिया है ए ओ बी, हमने दोनों ट्रायंगल बना दिया है। हमें क्या करना है, प्रूफ कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कि हम कहां तक हैं, हम यहां तक हैं कि हमने एक ट्रेपेजियम बनाया ए बी सी डी, और हमने क्या देखा कि भाई ए ओ बी ये एक ट्रायंगल है और साथ में सी ओ डी ये एक ट्रायंगल है। हमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है ना वो फाइंड आउट करो। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया, एक ऑब्जर्वेशन क्या आया, कुछ भी करके अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें, हाँ कुछ भी करके हम अगर कर पाए तो फिर हमारे लिए बातें आसान हो जाएंगी। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट चाहिए, वो क्या, कि सिमिलैरिटी की जो क्राइटेरिया है चारों, वो हमें ध्यान होना चाहिए। ट्रिपल ए, डबल ए, एस या फिर ट्रिपल एस, ये सारी बातें होनी चाहिए। देखो सुनो, एंगल का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें गिवन नहीं, कुछ तो पता नहीं है एंगल के बारे में, कुछ तो पता नहीं है, गिवन नहीं है। हाँ, साइड की बातें हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, तो अब हम पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो सुनो बच्चे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी है ना, इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करते हैं। कुछ इस तरीके से कट करते हैं कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है। ये क्या है, हमें गिवन है, तो अब यहाँ पर लिखोगे गिवन, ये लिखोगे गिवन। क्या गिवन है, अरे भाई हमें गिवन क्या है, हमें सबसे पहले तो पहला पॉइंट हमें गिवन ये है, क्या गिवन है हमें, द फर्स्ट पॉइंट हमें ये गिवन है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है डीसी के। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, अगर ये पॉइंट ना रहता, ये नहीं रहता, तो फिर हम सिमिलैरिटी के लिए सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके मिलते ही हम सिमिलैरिटी के लिए अब जाएंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ए बी जो है ना वो इक्वल है 2CD के। दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है, ए बी जो है ये इक्वल टू है 2CD के। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां से हमें साइड का अंदाजा लगता है। देखो सुनो, अगर ए बी इक्वल टू 2CD है तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि भाई ए बी, सी डी को ए बी के नीचे लेके आओ, बाई सी डी। देखो ए बी बाई सी डी इक्वल्स टू 2, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं ना बच्चे। हम इससे ये तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर यहां डाउट है तो पी लिखना, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। तो हमें समझ में यहां से ये आया कि अच्छा भाई ए बी और सी डी का रेशियो 2 है, तो ए बी सी डी कहां है, ए बी ये हो गया, सी डी ये हो गया। ऑब्जर्वेशन ये आई, क्या आई, कि भाई जो ये ए बी है ना वो सी डी का 2 गुना है। मतलब ए बी को हमने नीचे जो लिया वो सही था। अगर मान लो कि हम ऐसा ही डायग्राम बना रहे हैं और हमने ए बी ऊपर लिया होता, मान लो ऐसा ये डायग्राम बनाए रहते कि कुछ इस तरीके से ए बी ऊपर लिए रहते हैं, तो फिर इस कंडीशन के हिसाब से ये बात गलत हो जाती। क्यों, क्योंकि यहां पे तो ए बी जो है वो सी डी से छोटा हो जा रहा है, तो हमको हमेशा ही नाम कुछ इस तरीके से ही लेना पड़ेगा। अगर हम डायग्राम ऐसा बना रहे हैं तो फिर ये डायग्राम तो हो ही नहीं सकता, इसको हटा दो। साथ में ये भी कभी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है कि भाई ए बी जो है ना वो पैरेलल है डीसी के।
ये दोनों तो पैरेलल नहीं है आपस में, पैरेलल तो ये दोनों है, तो फिर ये वाली बात भी नहीं हो सकती है। देखो दोनों पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से ये जो डायग्राम मैंने यहां बनाया था ये भी मैंने हटा दिया क्योंकि ये गलत था, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखो ए बी जो है ना वो डीसी के पैरेलल नहीं है, ये दोनों नॉट पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं। बीसी इज पैरेलल टू एसी, सॉरी एडी, तो इसको हटा दो। तो इन दोनों ही पॉइंट से हमारा ये डायग्राम परफेक्ट है। कैसे? देखो सुनो, देखो सुनो कैसे, उसको सुनो। ए बी पैरेलल टू डीसी, हाँ है ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है। साथ में ए बी जो है वो डीसी का ट्वाइस है। सेकंड पॉइंट क्या है? ए बी जो है वो सीडी का ट्वाइस है। देखो ये जो ए बी है वो सीडी का ट्वाइस है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमने वो लिख दिया, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या था, हमने वो लिख दिया, ठीक है। हम यहां पर और एक बात लिख सकते हैं, चाहो तो गिवन के ऊपर लिख दो, चाहो तो गिवन के साथ ही लिख दो, हाँ कहीं भी लिख दो। क्या क्या लिखोगे वो सुनो मेरी बात। हमने जो गिवन में ये 2 पॉइंट लिखा है ना, इन दोनों पॉइंट के ऊपर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि वी ड्रॉ या फिर वी हैव ड्रॉन एन ट्रेपेजियम ABCD, हाँ वी हैव ड्रॉन अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम ABCD हमने ड्रॉ किया, हाँ इन सच अ वे that AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AB is equals to 2CD। जो क्वेश्चन में था वो देख के हमने लिख दिया डायग्राम में। ये साथ में ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो कि AC and BD are the diagonals of trapezium ABCD which intersect each other at point क्या, कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे कट करता है ना, O। तो ये जो बातें हैं ना, इसको एक काम करना, डायग्राम यहां बनाया हो और इसके नीचे सजा के लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। डायग्राम जो बनाए हैं ना, इस डायग्राम के नीचे लिख दो। मैंने जो ऐसा लिखा है, गिवन वाली बातें ऐसे ही लिखो, और ये जो बातें हैं इसको डायग्राम के नीचे यहां पे लिख दो और अच्छा लगेगा। और ये वाला जो डायग्राम है ये इसके नीचे बना दो और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से कुछ बच्चे आप लिख सकते हैं, हाँ ये चीज लिख दोगे तो और अच्छी बात है। नहीं लिखते हो तो भी इतने से तो काम चल जाएगा, क्योंकि डायग्राम में हमने जो भी बनाया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो भी लिखा है टीचर समझ ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये बातें लिख देते हो तो फिर वो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब क्या करना है, ये सारी हमने क्या लिखा है, हमने कुछ नहीं, जो किया वो लिख दिया। हमने क्या किया, ABCD एक ट्रेपेजियम बना तो हमने लिखा दैट वी हैव ड्रॉन अ ट्रेपेजियम ABCD इन सच अ वे, इस प्रकार बनाया दैट AB जो है वो पैरेलल है DC के, AB जो है वो DC के पैरेलल है, एंड AB इक्वल्स टू CD, मतलब जो AB है वो CD के ट्वाइस है। तो ऐसा हमने लिख दिया AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, मतलब ट्रेपेजियम ABCD का जो डायगोनल है वो AC और BD है, इतना हमने लिख दिया, ठीक है। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो एक अपने आप को पॉइंट O पे कट करते हैं। इतनी बात लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए जाना है, हाँ सॉल्व करने के लिए जाना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो सुनो, हम क्या लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, देखो सुनो, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है क्या कि AB जो है ना वो पैरेलल है DC के, सिंस AB इज पैरेलल टू DC। अब सुनो, अब हो गया, अब से कुछ करना नहीं है, देखो क्योंकि ये AB CD के पैरेलल है। अब देखना ध्यान से, इस डायग्राम को हम यहां बनाकर दिखाते हैं। देखो ये है CD
ये है ए बी, और ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। क्या है, ए बी जो है ना वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये वाली बात हमारे लिए कितना फायदेमंद है, अब देखते रहो बच्चे। अब क्योंकि ये जो ए बी है ना ये सी डी के पैरेलल है, ये वाला ए बी सी डी के पैरेलल है। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये जो ए और सी, ये जो पॉइंट ए और सी है इसको मीट करो। देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल के जैसा एक्ट कर रहा है ना। अगर हम इसको पॉइंट को आगे बढ़ाते कुछ इस तरीके से, ये वाले लाइन को भी आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, कुछ इस तरीके से आगे जो है प्रोड्यूस कर दे, तो देखो क्या हो रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है सी डी ए बी, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं बच्चे, ये आप सबने पढ़ाई किया होगा। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, ये जो जेड वाली बात बनी है ना, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, जेड बना ना, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला ध्यान से देखना बच्चा, ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। तो हम क्या देखें, क्योंकि क्या डी सी ऐसे आया और ए बी, मतलब ये जो है ना डी सी फिर ये ऐसे आया और ए बी, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा। हम सिंगल डॉट से डिनोट किए। पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है उसको देखो। देखो सुनो बच्चे, जैसे हमने इसको मीट किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, रुको फिर से ड्रॉ करते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, देखो वापस से सी डी सॉरी डी सी है, हमने डी सी लिया, ये डी है ये सी है, इसको थोड़ा सा आगे आगे डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ा दिए, हाँ, ताकि समझ में आए। साथ में ए बी है ना, लो ये ए है ये बी है, इसको हम आगे बढ़ा दिए। हमने पहले ये लाइन लिया, अब हम ये लाइन लेते हैं, मतलब डी वाले पॉइंट को और बी वाले पॉइंट को मीट कर दिया, और वापस इस वाले पॉइंट को ऊपर बढ़ाएं, इसको यहां बढ़ाएं, तो वापस से क्या हो रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, डीबी ट्रांसवर्सल, ये और ये लाइन को कट कर रहा है, तो वापस जेड बना ना, देखो ध्यान से, ऐसा जेड बना, देखो बच्चा, देखो यहां भी जेड बना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीनिंग क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन आई कि भाई ये जो है ना ये भी तो जेड बना, तो मतलब ये एंगल जो है डबल डॉट दिए बच्चा, इसके इक्वल होगा। देखो ध्यान से। और तीसरा क्या है, देखो ध्यान से, ये जो है ना बी डी और ये सी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना इसके इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चे। अब इसी चीज को लिख देना है हमें, कैसे वो देखो। तो हम जानते हैं कि ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी डीसी के पैरेलल है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर पहला एंगल डी सी ए, मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल डी सी ए, या फिर सीधा यहां पर लिख दो, यहां पर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, या फिर सीधा लिख दो, सीधा लिख दो, या फिर डी सी ए लिख दो, या फिर डी सी ओ तक ही लिखो, क्योंकि ओ के बाद फिर एक और पॉइंट शुरू हो जा रहा है ना, तो एक काम करो डी सी ओ लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मिड में सी रहना चाहिए। अगर आप डी सी ए लिख दे रहे हो तो कोई काटेगा नहीं। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ये डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल क्या, ओ ए बी लिख सकते हो ऐसा, एंगल ओ ए बी, मतलब कि एंगल सी जो है ना, देखो जो मिड में है ना उस पे देखो, एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, है ना भाई। एंगल ये वाला जो सी है ये एंगल ए के इक्वल होगा, तो ये वाली बात हमारी सही है। देखो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। देखो देखो ध्यान से, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देयरफॉर, अच्छा ये हुआ कैसे, इसका आप रीजन मेंशन करोगे। क्या है रीजन, क्या है रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंस अल्टरनेट, या फिर एक काम करो ना इसके नीचे लिख देते हैं ताकि हमको वहां पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। यहां लिख देते हैं बच्चा, देखो यहां लिख देते हैं। कैसे हुआ ये, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना लिख दो काफी है।
अब यहां पर कुछ बातें होती है कि भैया फिर पूरा लाइन लिखो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बातें तभी आती हैं जब दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल कट करे। चाहो तो लिख दो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच इज फॉर्म्ड व्हेन two line like DC and AB is parallel to each other and a transversal AC cut them। हाँ, कट ऐसे ऐसे लिख सकते हो एक ट्रांसफर, लेकिन उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन लिखो काफी है। अब आ जाओ यहां पे, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल CDO, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि एंगल CDO, मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल OBA, एंगल OBA। अब देखो इसको ध्यान से, क्या है यहां पे एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल बता रहे। देखो ध्यान से, एंगल ये तो D है, डबल डॉट दिए थे ना, ये तो इक्वल है ना B के, तो वही बात तो यहां पर लिखिए बच्चा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखो इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सुनो, अब ये कैसे हुआ, ये भी होगा बाय वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो ध्यान से, इतना लिखोगे तो चलेगा क्या, देखो ध्यान से, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि अल्टीमेटली यहां पर एंगल C और A की बात की गई। एंगल C कौन सा है, ये है, और ये किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। एंगल A कौन सा है, ये है। मतलब कि देखो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। देखो सुनो, दो ट्रायंगल की बात की गई है, ये एक, इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और दूसरी बात क्या है, एंगल D एंगल B के इक्वल है। मान लो ये एंगल D है, डबल डॉट दिए हैं, D जो है वो B के इक्वल हो गया। तो हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल इक्वल हो जा रहे हैं। मतलब डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दिए। हमारे पास तो और भी डाटा है यहाँ पर, जैसे कि एंगल ये वाला इसके इक्वल है, वर्टिकल है, मतलब तीन एंगल भी है। जरूरत क्या है उतना लिखने का, दो एंगल से भी हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया को अगर प्रूफ कर पा रहे हैं तो उतना ही करो ना। हम सीधा लिख देंगे, क्या, हम सीधा लिखेंगे नाउ। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, मतलब ट्रायंगल AOB की बात चाहिए ना। आप सीधा लिखोगे, आप क्या लिख सकते हो, हाँ, या फिर एक काम करो ना, आप ये वाली बात यहीं पे लिखो जो हमें लिखा है ना, वी हैव। तो अब एक काम करो, यहां पर आप एक चीज ऐड कर सकते हो, क्या, वी हैव के बदले में सीधा एक लाइन लिख दो, क्या कि फ्रॉम ट्रायंगल AOB, from triangle AOB and triangle COD। देखो सुनो, from triangle AOB and triangle COD, चाहो तो ये लाइन यहीं लिख दो, चाहो तो एक और लाइन बना लो ना, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा ज्यादा लिख रहे हो। इसको लिखने दो, देखो सुनो, इसको रहने दो यही, वी हैव थोड़ा ज्यादा स्टेप हो जाएगा, और क्या, वी हैव। अब एक स्टेप यहां ज्यादा लिख दो, अब ये वाली बात यहां लिख दो कि फ्रॉम ट्रायंगल क्या AOB। देखो अपने अपना अप्रोच होता है सॉल्व करने का, जो मैं वो कर रहा था वो भी सही था, अभी जो कर रहा हूं वो भी सही है। इस पर 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अच्छा है, क्लैरिफिकेशन ज्यादा है कि फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। मतलब क्या कि भैया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD से हम क्या क्या पा रहे हैं, समझो इस बात को ध्यान से कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD से हम क्या पाए, हम पाए कि भैया एंगल, ये वाली बातें और ये वाली बातें यहां लिख दो, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, मतलब कि एंगल C इक्वल टू एंगल A, एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB एंड दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाला एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल OBA। देखो एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल OBA। अब ये दो बातें हमने जैसे ही लिखा हम लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब ये हुआ कैसे, तो लिख दोगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
देखो एक भी स्टेप हम छोड़े नहीं है बच्चे, सब कुछ मेंशन किए हैं, हाँ समझो। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया हमारा काम खत्म। अब सुनो, हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया ना। अब देखो, अब हम यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो जगह है इसी में जुगाड़ करेंगे, और ये डायग्राम को उसकी जगह पे रहने दो, बाकी सारी बातें इसमें आएंगी। देखो सुनो, यहां पे मेंशन कर देना कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डीसी, और साथ में आप लिख दो यहां पे ए बी डी सी के पैरेलल है और ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। लिख दो ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, लिख दो, यहां पे लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो लो। एंड या फिर रुको यहीं पे लिख देते हैं, लो ये हो गया, और यहां लिख देते हैं क्या, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लिख दो या ट्रांसवर्सल लाइन लिख दो। अब ये सारी बातें आप जो है जैसे यहां पे लिखे वैसे यहां पे भी लिख सकते हो, सेम चीज कि भाई ए बी जो है पैरेलल है डीसी के और ए सी जो ट्रांसवर्सल, ये वाली बात यहां भी लिख दो, या फिर एक लाइन यहां लिखो और इसमें से दो बातें होगी, सारी बातें सही हैं। ये एक लाइन मेंशन कर सकते हो, बस यहां पर जब लिखोगे तो ए सी जो ट्रांसवर्सल की जगह पे बी डी जो ट्रांसवर्सल इसके ऊपर मेंशन कर देना, ठीक है, कर ही देना, कर देना, हाँ लोग कर देना। ए बी इज पैरेलल टू डीसी यहां भी लिख दो, अब जगह ही नहीं है, हम लिखे कहां पे, समझा दिए हैं, लिख लेना बाद में, लो यहां लिख देते हैं, लो लिख देते हैं, लो इसके ऊपर क्या लिखोगे कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, लो लिख दिए, लो लिख दिए बच्चा। अब तो कुछ छोटा नहीं है, हाँ चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब जो है हो गया, खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बाकी है उसको देख लो। तो हम कहां तक पहुंच गए, हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। जैसे ही ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो अब देखो सुनो, अब लिखोगे सिंस ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू, दोनों ट्रायंगल के जो एरिया होंगे उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो अब वो बातें क्या क्या हो सकती है, वो हो सकता है AO बाई CO इसका स्क्वायर इक्वल्स टू OB बाई OD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB बाई CD का स्क्वायर। अब इनमें से कोई भी किसी भी एक से हमारा काम चल जाएगा। हमें क्या चाहिए, तो देखो ध्यान से, AB बाई CD चाहिए क्योंकि ये हमने पहले से ही ला के रखा हुआ है, हमारे पास गिवन में था। अब AB बाई CD कहां है, ये है, तो इसको ले लो, इन दोनों को हटा दो। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, यहां पे लो हम सीधा लिख सकते हैं AB बाई CD का स्क्वायर। देखो हम लिख सकते हैं AB बाई CD का स्क्वायर। ये हमने पढ़ाया हुआ है आप सबको बच्चे, फॉर्मूला ये कैसे होता है हमने सिखाया हुआ है। अब सुनो, AB बाई CD का स्क्वायर, AB बाई CD कितना है, 2 है, तो लो पुट करो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू 4 आया। 4 मतलब क्या, 4/1, 4/1, हाँ 4/1। तो आप समझना बात को, हम क्या बोल रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे यही तो पूछ रहा था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू व्हाट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू 4 आया। लेकिन हमसे रेशियो में पूछा है ना, तो रिप्लाई भी रेशियो में पर करो। तो सीधा एक लाइन लिखोगे, काम चल जाएगा, ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। अब ये 1 कहां से आया, तो बच्चा ये 4 जो है ये तो 4/1 है ना, तो 4:1 एंड दिस इज आवर आंसर।